जेएमआई की कर्क लगन और कर्क राशि के लिए कैसा होगा जब राहु देव का ये बड़ा परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। अभी तक कौन सी बड़ी परेशानियां आपके आड़े आ रही थी, आपको सफल नहीं होने दे रही थी, बट अब कौन सी वो खुशखबरी आएगी आपके लिए, कौन सी बड़ी परेशानियां जो आपके सामने से हट जाएंगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलताओं के शिखर को देखेंगे। सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, जय मां पीताम्बरा माई। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, राहु देव आपके लिए अभी तक आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, आपके कर्म भाव पर गोचर कर रहे थे, गुरु चांडाल योग में थे। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए आपको बहुत अच्छे परिणाम तो मिल रहे होंगे, क्योंकि राहु देव 10th हाउस में बहुत बेहतर स्थिति मानी गई, क्योंकि कर्म को करने के लिए बहुत ज्यादा चतुराई आपको देते हैं, बहुत ज्यादा चतुर चालाक बनाकर आपको अपने कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बट राहु देव का नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि राहु देव 10th हाउस में बैठकर व्यक्ति को काम करने के लिए भ्रमित बहुत ज्यादा करते हैं, या आपको किसी एक काम पर टिकने नहीं देते। तो पिछले 18 महीनों में कहीं ना कहीं आपके साथ ये परेशानी अवश्य आ सकती है कि आप किसी भी एक काम पर सेटल नहीं हो पाए होंगे। राहु देव आपको अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं, आपको एक काम को लगकर एकत्र होकर एक काम को करने नहीं देते, बीच बीच में अपना क्रूर प्रभाव, अपना नकारात्मक प्रभाव देकर आपको कहीं ना कहीं अपने सच्चे मार्ग, अच्छे मार्ग से भ्रमित जरूर कर देते हैं। ये राहु देव का नकारात्मक फल कहा जाता है। देखिए, 10th हाउस में आपके भाग्य के स्वामी गुरु चांडाल योग में फंसे हैं। इस समय पर आपका जो लक है ना, वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि लक हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में गुरु चांडाल योग में हैं। छठे भाव के स्वामी भी गुरु चांडाल योग में फंसे हुए हैं आपके कर्म भाव पर। देखिए, इस समय आपको काम में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा होगा, क्योंकि भ्रमित आप बहुत ज्यादा हो रहे होंगे अपने वर्क को लेकर, वर्कलोड अपने ऊपर बहुत ज्यादा फील कर रहे होंगे, अपने वर्क को लेकर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड अपने ऊपर फील कर रहे होंगे। अगर आप इस समय पर बहुत अच्छी प्लानिंग से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे गुरु का सम्मान कर रहे हैं, तो आप इस समय पर पिछले 18 महीनों में बेहतर रिजल्ट जरूर देखे होंगे। बट अगर आपके पास आपका कोई एम सेलेक्ट नहीं है, अगर आप अपने कामों को बहुत बदलते जा रहे हैं, अपने लिए झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग आपके पास नहीं है, तो देखेंगे आप पिछले 18 महीनों में बहुत ज्यादा परेशानियां अपने वर्क प्लेस पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, जो पिछले 18 महीनों से आपके वर्क प्लेस पर परेशानियां आ रही थी, अब वो नहीं होंगी। देखिए, यहाँ पर बैठकर, 10वें भाव में बैठकर राहु देव बृहस्पति देव की तरह कार्य करेंगे, क्योंकि राहु देव भी इस कलयुग में एक ऐसे छाया ग्रह माने गए जो आपको अगर देने पर आ जाए तो सर्वस्व दे सकते हैं। कोई भी ऐसा भौतिक सुख नहीं जो आपको राहु देव नहीं दे सकते। कहते हैं जिसका राहु अच्छा हो उसे कोई क्या काटेगा, क्योंकि राहु देव एक ऐसी प्रवृत्ति को आपके अंदर उजागर करते हैं कि आपके अंदर लालसाएं, लालच, ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को यहां पर तैयार हो जाते हैं। इतनी चतुर चालाकी, इतना ज्यादा तेज आपके अंदर राहुदेव पैदा कर देते हैं। लेकिन राहुदेव की स्थिति अगर आपके जन्म कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, वे आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करेंगे, अपने हर काम में आप भ्रमित होते रहोगे। तो इस समय आपके 10th हाउस में अभी तक बैठे थे, पिछले 18 महीनों से आपको वर्क प्लेस पर आपने अगर प्लानिंग से काम नहीं की, तो आपके कामों को बदलवाया गया, आपके कामों में आपको बहुत ज्यादा उलझने दी गई, वर्कलोड डाला गया, आपको अपने कार्य को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया होगा राहुदेव ने। देखिए, राहुदेव यहाँ पर बैठकर अपनी 5वीं छाया दृष्टि आपके द्वितीय भाव, धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर डालते हैं। तो पिछले 18 महीनों में आपने अपने घर में कलेश देखा होगा, आपने अपने घर की स्थिति को बहुत बेहतर नहीं पाया होगा। कहीं ना कहीं आपने ये जरूर पाया होगा कि आपकी वाणी से आपको नुकसान हो रहा है। इस समय आपका धन संचय नहीं हो रहा, बैंक बैलेंस इस समय पर नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा खर्चे इस समय पर आपके सामने अवश्य आ रहे होंगे। आपके घर में इस समय पर जरूर कोई ना कोई बीमार रह रहा होगा, बीमारियां आपके घर आएंगी, कलेश, नकारात्मकता, कहते ना एक आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई, तो पिछले 18 महीनों में वो बुरी नजर को आपने अपने घर पर देखा होगा।
तो अब ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। राहु देव की आपके लिए 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, अब देखिए मन के भाव पर जब राहु देव दृष्टि डाल दें। वैसे तो केतु चतुर्थ भाव में बहुत बेहतर माने गए। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है तो आपका मन यहाँ पर दृढ़ निश्चयी होगा। बट अगर केतु देव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बेहतर नहीं हुई तो आप इस समय पर बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे होंगे। अपने घर में भूमि भवन वाहन के लिए बहुत ज्यादा कलेश देख रहे होंगे। धन संपत्ति आपके पास इस समय बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगी। आप बेसिक बहुत कमाने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट मारेंगे, बहुत ज्यादा प्रयासरत रहेंगे कि बहुत ज्यादा संपत्ति आप इस समय पर जुटा पाए। बट कहीं ना कहीं पिछले 18 महीनों में आपने अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे होंगे। छोटी छोटी बातों पर आप डिसीजन लेने में हड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज्यादा उलझन आपके मन पे बनी रहती है, क्योंकि राहु देव की 7वीं दृष्टि वहां पर आपको परेशान कर सकती है अगर केतु देव आपके लिए बहुत मजबूत अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो देखिए यहां से राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही थी। तो ऐसे समय में आपको अपने वर्क प्लेस पर शत्रु परेशान कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे होंगे, आपकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे ऑफिस में, जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। कर्जा अगर आपने ले रखा है तो कर्जा इस समय पर बढ़ने की उम्मीद है। रोग कोई ना कोई आपको आ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि वर्क प्लेस पर लोड इस समय पर बहुत ज्यादा है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु देव का परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बड़े प्रॉफिट होंगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपका वर्क प्लेस, जो आपका भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा था आपके कर्म में, तो आपके कर्म में आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आपका कर्म यहाँ पर, आपका काम यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति में आएगा। आपका कार्य बेहतर होकर बहुत अच्छे धनार्जन आपको इस समय पर अवश्य अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए जब आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर से नकारात्मक दृष्टि हट जाएगी तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके घर से कलेश दूर हो जाएगा। कि नकारात्मक दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव, धन के भाव, बैंक बैलेंस के भाव से हट जाएगी तो वहां पर आपका धन संचय होने लगेगा। आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। जो अभी तक आपके घर में बीमारी, रोग टोक, बाधा लगी हुई थी, वो बाधाएं अब दूर होने वाली है। इस समय पर आप अपने घर पर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी। देखिए आपका घर सुकून में रहेगा तो आप भी बहुत ज्यादा सुकून में रहेंगे। राहु देव की 7वीं दृष्टि जब आपके चतुर्थ भाव से हट जाएगी, देखिए चौथा भाव मन का भाव है। अगर आपका मन सुखी होगा तो तन तो अपने आप सुखी होगा। आपका मन भ्रमित नहीं होगा, डिसीजन लेने में आप बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा अंदर से हेजिटेशन इस समय पर आपके लिए नहीं आएगी। बहुत सारी परेशानियां जो आपके मन, भूमि भवन वाहन को लेकर चल रही थी, संपत्ति को लेकर जो परेशानियां अभी तक आपके लिए चल रही थी, अब वो संपत्ति को लेकर परेशानियां आपके लिए दूर होने वाली हैं। बहुत अच्छा समय कर्क राशि के लिए 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक के बीच आने वाला है। बहुत अच्छे लाभ इस समय पर आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिए जब रोग ऋण शत्रु के भाव से राहु देव की नकारात्मक छाया नजर हट जाएगी तो आपके लिए जो कर्जे आपके ऊपर अगर है तो धीरे धीरे से वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके वर्क प्लेस पर जो उलझने बहुत ज्यादा आपके लिए आ रही थी वो उलझने आपके लिए कम हो जाएंगी। वर्कलोड, वर्क प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा। जो रोग आपके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी के तौर पर आ रहा था आपके वर्क प्लेस पर, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, परेशान किया हुआ था, अब वो स्थिति आपके साथ नहीं आएगी। बहुत बड़े परिवर्तन और लाभ अपने लिए देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक के बीच में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप अगले प्रोग्रामों में मैं आपको बताऊंगा कि राहु देव जब मीन राशि में परिवर्तित हो जाएंगे तो आपके लिए क्या बड़े परिणाम आएंगे। अभी मैंने आपको भावों द्वारा बताया, अब मैं आपको राशि द्वारा परिवर्तन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपके साथ परिवर्तन के साथ क्या बड़े लाभ आएंगे आपकी जिंदगी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय मां पिता, माई अवश्य कमेंट करें। जय हनुमान जी।